तो चलिए हम लोग आज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कुछ 2-4 वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा ही चुका है, ठीक है। तो क्या होता है ट्रेपेजियम का थोड़ा सा डिफिनेशन सीखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम क्या होता है वो, तो हम एक फिगर बनाते हैं, उसके माध्यम से उसके द्वारा आपको समझाना चाहेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है वो है ट्रेपेजियम। तो आप कह सकते हैं ये कैसे, तो ट्रेपेजियम को डिफाइन करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक अपोजिट पेयर जो है वो आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। जैसे कि ए बी जो है वो डी सी का पैरेलल है, मस्ट। और जो एक अदर पेयर होता है ए डी और बी सी, वो नॉन पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब समझ में आता है ना कि दो लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कॉमन होता है। देखा जाए कि अगर इसको हम आगे बढ़ाते जाए तो ये कभी नहीं मिलने से रहा, बट अगर इसको हम यहाँ से डी से आगे बढ़ाए और यहाँ से सी से आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं जाके आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। हम लोग पैरेललोग्राम वगैरह अच्छा से पढ़े हुए हैं। तो क्या होता है, ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक अपोजिट पेयर पैरेलल मस्ट बी वन, ठीक है, और अदर नॉन पैरेलल। अगर अदर पैरेलल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम बन जाएगा ना भाई, और पैरेललोग्राम पढ़े हुए। अच्छा, ट्रेपेजियम सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है। देखिए तो ये भी मेरा ट्रेपेजियम है ना, ए बी सी डी, क्योंकि भाई वन पेयर जो है एक तो पैरेलल है बट ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है, तो एक होना चाहिए, यही कंडीशन है, बाकी कुछ भी हो। तो ये हमारा ट्रेपेजियम। हम लोग थोड़ा सा लाइन्स एंगल्स वगैरह क्लास 7 में पढ़े हैं। इसमें कुछ बात होता है कि ये जो एंगल बी है और एंगल सी है, एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। उसी प्रकार से एंगल ए और एंगल डी जो है वो भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। जहाँ पे डी सी पैरेलल ए बी है तो ये मेरा ट्रांसवर्सल का काम करता है ना, इस प्रकार से हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये जो अंदर का जो दो एंगल होता है ना वो आपस में 180 डिग्री बनाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, बट उसका बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी लग सकता है, इसलिए हम बता दे रहे कि बी और सी 180 डिग्री और ए और डी, क्लियर है ना। अच्छा, एक और होता है, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो आइसोसेलेस से हमें पता होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि उसका दो साइड आपस में इक्वल होता है ना, सम दी बाउंड्री। उसी प्रकार से ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वैसा ट्रेपेजियम होता है जिसका नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल होता है। क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। जैसे कि मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। डेट मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आएगा ऐसा कि फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुज साइड आर वगैरह वगैरह। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल होगा, मस्ट। पैरेलल साइड तो नहीं होगा ना इक्वल, देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, तो ऑब्वियस है कि नहीं होगा, क्लियर है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। एरिया, माफ कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट भाई, ठीक है ना। ये होता है, कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे पैरेलल साइड आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया से कि ए बी है और सी डी है, तो ये दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है, और इनटू हाइट है। तो अब हाइट जो होगा दो डिस्टेंस, मतलब अगर कहता है कि ये ए डी इसका हाइट है तो ये आपका एकदम गलत कहना है, या मेरा किसी का भी कहना गलत है। हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर आपका कहीं से भी हाइट बोला जाए तो आप उसको सीधा सीधा एकदम 90 डिग्री में इस प्रकार से, तो ये आपका हाइट है। आप यहाँ से मेजर करो या यहाँ से मेजर करो, बात वही। अगर आपका क्वेश्चन में हाइट बोले या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड बोले, वही है, हाइट ही होगा, है ना, क्योंकि हाइट तो भाई क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो रटने वाला चीज़ हो गया है, ये कहाँ से आया है। तो हम कहेंगे कि हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं लॉजिक है, कहीं से ना तो आया ही होगा। तो ये भी कहीं से आया है।
अगर आप कहोगे तो हम इसको प्रूफ कर देंगे। ऐसे प्रूफ आने वाला नहीं है, फिर भी बता देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, नॉट एग्जाम। क्योंकि हम लोग को 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, आगे बेहतर पढ़ना है। तो अभी हम लोग इसका थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे तो थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम ए बी को मान लिए स्मॉल ए, ये पूरा बड़ा वाला, और सी डी को मान लिए स्मॉल बी, ठीक है। अब इसका प्रूफ हो रहा है। अब यहाँ से मेरा हाइट, अच्छा यहाँ से भी हाइट गिर रहा है, तो ये भी एच और एच, क्योंकि दोनों का भाई जो साइड होगा वो आपस में इक्वल ही होगा ना, वो एच और एच। अगर यहाँ से आप हाइट नापो या यहाँ से हाइट नापो तो सेम ही होगा, अगर वो पैरेलल है तो वो इक्वल है, तो ये एच एच हो गया। अब ये जो मेरा फिगर बना ए बी सी डी ई और यहाँ पे एफ जो आपका बना है, ये या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है। तो अब हम कैसे कैसे कि ये स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे अगर ये बराबर भाग में किए तो ये बी है, तो मेरा ये वाला जो साइड हो जाएगा ई एफ, ये भी मेरा बी हो जाएगा ना, कि वो बराबर भाग में बांटा। और ये जो ए ई है इसे हम मान लिए डी, और ये बी एफ जो है वो ई हो गया। तो जो मेरे पास डी सी एफ ई या डी ई एफ सी जो है ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि बी और एच आपस में इक्वल है, तो रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो ए है ये पूरा लेंथ ऑफ द ए बी है, तो अगर हम इसको लिखे डी प्लस बी प्लस ई, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि ये जो ए है ये और ये तीनों का सम है, इसका यूज करना है, इसलिए हम पहले ही बता चुके हैं। तो अभी हम लोग करते हैं। अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है, अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का बात कर रहे हैं ए बी सी डी का, तो वो कहाँ से आ रहा है, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है। इसमें बात करेंगे कि अगर एरिया ऑफ, अभी हम लोग को मालूम नहीं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है 1/2 सम ऑफ द टू पैरेलल साइड हाइट होता है। तो अगर हम इस फिगर का, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाले तो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरा रेक्टेंगल बन रहा है, एक यहाँ पे ट्राइंगल और एक यहाँ पे, यानी कि ये मेरे पास मान लीजिए ये 1 फिगर है, ये 2 है और ये 3 फिगर। तो अगर ये तीनों का हम लोग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम निकल जाएगा। अभी हम लोग को मालूम नहीं है कि है या नहीं, अभी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, डी सी, कुछ भी लिखते, डी ई एफ सी, आपको जो बेहतर लगे यहाँ पे, और ट्राइंगल ए डी ई, क्या ट्राइंगल भाई ए डी ई, प्लस ट्राइंगल बी एफ सी, ट्राइंगल बी एफ सी, ये तीनों मिला करके ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़े एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से इसका एल मान लीजिए बी है, मतलब ब्रेथ, और इसका जो ब्रेथ है वो मतलब सिंपल है ना भाई, कि अगर ये है मान लो बी और ये है एच, तो ये हो जाएगा एल इंटू बी, बी इंटू एच, फिर प्लस। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम ए डी ई में बात करें, सॉरी हाँ ए डी ई सही है, तो 1/2 यहाँ पे इसका बेस जो है भाई वो डी है, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होना, और हाइट जो है मेरे पास एच है, फिर 1/2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस है मेरे पास ई स्मॉल और एच वो भी स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट से किया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोग को, हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको क्या कर दें, अच्छा देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे h है और यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है, तो h कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2 है, बट यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो क्या है हुआ, हम यहाँ पे अपने मन से लगा दिए। क्यों लगा दिए, क्योंकि ये 2 कट करके फिर तो 1 भी ही हो जाएगा, इसलिए। अगर हम 4 को लिख दे 8/2 तो कोई मसला है क्या, हाँ यहाँ पे अगर 4 है तो हम अपने मन से 2 इंटू ऐसा कर दिए और यहाँ पे 1/2 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 8/2, अपने मन से हम लोग कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 डाले तो यहाँ पे भी 2 डाले, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा कॉमन निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 1/2 कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे h भी कॉमन कर लिए, तो हमारे पास क्या बचा, ये 2b, यहाँ पे d और यहाँ पे e, क्लियर है ना।
समझ में आई बात। अब यहाँ से 1/2 h हो गया। अच्छा ये 2b है तो b प्लस b, और यहाँ से d प्लस, यहाँ से 1/2 हो जाएगा h। अच्छा b जो है वो b को ऐसा ही रहने दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे b प्लस d प्लस e, यहाँ पे देखिए d प्लस b प्लस e है ना, b प्लस d प्लस e, ये पूरा का पूरा हम लोग स्मॉल a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, b मेरे पास क्या है, CD है, और यहाँ पे a मेरे पास AB है। तो हम इसको अच्छा से लिख सकते हैं। अच्छा एक छूट गया, तो हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस CD, है ना, और ये h को हम लोग उधर ही कर दिए। पहले लिखो बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ हम लोग पढ़े हैं। तो ये हमारा प्रूफ था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 AB प्लस CD इंटू 80, यानी कि सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्लियर है। अब हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन करेंगे।